बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री राधे रानी की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तैव भजाम्यहम्। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशाः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजाः। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्वै कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस अविनाशी रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहाः। इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सा बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा ही किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणोऽरापि बोधव्यं च विकर्मणः। अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्यकर्म सा पश्चेद कर्माणि च कर्मयाः। सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्न कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्यतृप्तो निराश्रयाः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्य तच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह।
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छलाभा संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सराः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा भाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्ध में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनमें नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम हवि ब्रह्मणाग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्मज्ञानं परे यज्ञं यज्ञेन उपजुह्यति। दूसरे योगी जन देवताओं का पूजन यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्म स्वरूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वान्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को और ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योगी यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित व्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति। सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। दूसरे ही योगी जन अपान वायु को प्राण वायु में हवन किया करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु को अपान वायु में हवन किया करते हैं और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽत्यस्य यज्ञस्य कुतो अन्या कुरु सत्तम।
हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट मुरली वाले की जय।